हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और हम बात कर रहे थे जनरल फार्माकोलॉजी। हम देख रहे हैं सेमेस्टर 4th क्लास फार्माकोलॉजी से, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था यूनिट वन में। आज हमारी ये क्लास 4th जिसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग का किस टाइप से नेचर होता है, तो स्टार्ट करते हैं। Nature of drug. The nature of drugs depends on various factors such as physical properties, chemical properties, size, shape and etc. ठीक है, तो जो हमारा ड्रग है उसका नेचर किस टाइप से होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उसके शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट रिवेल्स द स्टेट ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी किस टाइप से होगी, तो उसके स्टेट पे डिपेंड करेगा वो। जैसे अगर उसका सॉलिड स्टेट रहा, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग उसका नेचर किस टाइप से रहेगा, लिक्विड के अकॉर्डिंग उसका नेचर कैसा रहेगा, गैस के अकॉर्डिंग कैसा नेचर रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड में क्या एग्जांपल है, एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल। ठीक है, जिनको हम कैसे लेते हैं, ओरली लेते हैं। ठीक है, किसके लिए, तो पेन के लिए या फिर फीवर के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सॉलिड नेचर हो गया हमारी जो ड्रग है उसका। देन लिक्विड में क्या है, निकोटीन एंड इथोनेल। तो ये क्या हो गया हमारा ड्रग, तो ये हमारे लिक्विड फॉर्म का नेचर हो गया इनका। देन गैस, तो गैस में ये एग्जाम्पल में क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड कैसा हो गया, तो ये गैस फॉर्म में हो गया हमारा ड्रग। तो ये क्या हो गया, इनका अपना अपना एक इंडिविजुअल नेचर हो गया। ठीक है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड किसके लिए, इसको और हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को तो लॉफिंग गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब इनका अपना इंडिविजुअल क्या है, नेचर है। देन नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। ड्रग कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बट द मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स आर ऑर्गेनिक। मीन्स जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। बट मेजोरिटी में किसके हैं, तो ऑर्गेनिक है मेजोरिटी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं हम, इनऑर्गेनिक ड्रग्स जो these are the drugs relating or belonging to the class of compounds not having a carbon basis। means ये कार्बन बेसिस नहीं होते हैं ये ड्रग। ठीक है, जिन जो कार्बन बेस्ड नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ड्रग। जैसे एग्जांपल क्या दिया है इसमें, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, देन ऑर्गेनिक ड्रग मेजोरिटी में क्यों रहती है, क्योंकि ऑर्गेनिक ड्रग से क्या रहता है, बहुत कम से कम हमको साइड इफेक्ट देखने का बोलता है, और हर जगह हमको सुनने को भी मिलता है कि हमको क्या यूज करना चाहिए, तो हमको ऑर्गेनिक यूज करना चाहिए। ठीक है, सिंथेटिक से दूर रखकर हमको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी ड्रग्स है वो भी मेजोरिटी में किसमें होती है, तो वो भी ऑर्गेनिक में ही होती है। दिस आर द ड्रग रिलेटिंग और बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैविंग अ कार्बन बेसिस। ठीक है, तो ये किससे रिलेट करती है, किससे बिलोंग करती है, कार्बन बेसिस से केमिकल कंपाउंड्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोकीन, पेनिसिलिन एंड एस्पिरिन। ठीक है, तो ये किस में आ गए, हमारे ऑर्गेनिक ड्रग्स में आ गए। ठीक है, ऑर्गेनिक ड्रग्स का नेचर है इनका। ऑर्गेनिक ड्रग्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ठीक है, अब इनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन हुआ है ऑर्गेनिक ड्रग्स का। तो किस टाइप से हुआ है उसका देखते हैं हम। तो सबसे पहले आते हैं हमारे वीकली एसिडिक। ठीक है, अब वीकली एसिडिक किस टाइप से ड्रग होते हैं, जो मोर रीडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, किसमें, तो जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें मोर रीडली एब्जॉर्प्शन हो जाता है उनका। जैसे हमारा स्टमक में क्या रहता है, मोर एसिडिक रहता है वो। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये मोर रीडली एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जैसे एस्पिरिन और पेनिसिलिन। देन वीकली बेसिक, तो वीकली बेसिक किस टाइप से होते हैं, तो the drug that are weak organic bases that do not fully dissociate into ions when dissolved in water। means ये क्या होता है, तो ये fully dissociate नहीं होते हैं। ठीक है, then last one is non electrolytes। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे सब्सटेंस होते हैं, ये आयोनाइज नहीं होते हैं वाटर में, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है उसमें भी डिसॉल्व नहीं होते। मींस इसका मतलब ये है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इस टाइप से होते हैं कि ये आयोनाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, यही हम समझ लीजिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूजुअली हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, और या फिर बोल सकते हैं कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, जो
जो आयंस में इजीली डिसोशिएट नहीं हो पाते, या फिर हम बोल सकते हैं कि डोंट डिसोशिएट इनटू आयंस। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल क्या है हमारा, अल्कोहल एंड डाइइथाइल ईथर। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ड्रग साइज। अब हमारी ड्रग की साइज है, तो जो ड्रग की साइज है वो एक रेंज में रहती है, किसे, तो 100 से 1000 डेल्टन से, ना तो 100 से वो कम होना चाहिए और ना ही 1000 से वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और डेल्टन क्या है, यह एक यूनिट है हमारे ड्रग की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज ड्रग बाइंड स्पेसिफिकली टू देयर बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या होती है, वो बाइंडिंग होती है उसकी साइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 100 अगर 100 डाल्टन से अगर कम रहेगा तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी हमको, शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, चिरालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हम उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर उसका जो मोलिकुलर वेट है वो मोर देन 1000 डेल्टन रहा, तो जो हमारी सेल्स है और जो हमारी टिश्यूज है, ठीक है, उनमें उसका डिफ्यूजन ही नहीं हो पाएगा हमारी ड्रग्स का। ठीक है, क्योंकि एक साइज बहुत ज्यादा मैटर करती है, एक अगर ओवर साइज हो जाएंगे तो सेल और टिश्यू में डिफ्यूजन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इसका एक हमने रेंज दे रखी है, तो 100 से 1000 डेल्टन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हेपेरिन 10 to 20 डेल्टन एंड गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी ड्रग की साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स रहती है जो अगर उनका वो 1000 डेल्टन से भी उनकी साइज इंक्रीज रहती है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है उसको, तो हमको उनको इंट्रावेनस के थ्रू देना पड़ता है, डायरेक्टली हमको क्या करना पड़ता है उसको ब्लड में, उसको ब्लड सर्कुलेशन में उसको देना पड़ता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप से हमने क्या देखे, ड्रग्स के नेचर। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि ड्रग्स के सोर्सेस किस टाइप से होते हैं। ठीक है, थैंक यू।